अयोध्या में इस वक्त मैं जो कुछ देख रहा हूं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अयोध्या में एक इतिहास बन रहा है और अयोध्या में दरअसल अयोध्या क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। और यह अयोध्या क्रांति सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए क्रांति की शुरुआत है, जिसे मैं अयोध्या क्रांति कह रहा हूं। भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या से आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, जय सिया राम। मैं इस वक्त अयोध्या में हूं और बीते कई दिनों से मैं अयोध्या में ही प्रवास कर रहा हूं और अयोध्या में जो इतिहास बन रहा है उसका साक्षी बन रहा हूं। यहां आप जानते हैं, अभी 2 दिन पहले यहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। रामलला जो विराजमान है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद जो है अयोध्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जैसा मैंने बताया कि मैं इस वक्त अयोध्या की एक टेंट सिटी में हूँ। ऐसी कई टेंट सिटी यहाँ बनाई गई थी, क्योंकि दरअसल अयोध्या में अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, होटल्स इतने नहीं हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो धर्मशालाएं हैं, कुछ गेस्ट हाउस हैं और 2-4 इक्का दुक्का जो ठीक ठाक से होटल हैं। अयोध्या में इतना डेवलपमेंट नहीं है इस वक्त, अयोध्या में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इस तरह की कई सारी टेंट सिटी बनाई गई थी जहाँ पर कि लोग आ सकें और यहाँ पर ठहर सकें। क्योंकि जिस बड़ी तादाद में पूरे देश से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और आ रहे थे, उसको देखते हुए इस तरह की टेंट सिटी बनानी ज़रूरी थी। इस तरह की टेंट सिटी में आप देख सकते हैं, इस वक्त अगर मेरे पीछे आप देखेंगे, सुबह अभी हो रही है और यहाँ पर अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लेकिन अयोध्या में इस वक्त मैं जो कुछ देख रहा हूँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अयोध्या में एक इतिहास बन रहा है और अयोध्या में दरअसल अयोध्या क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। और यह अयोध्या क्रांति सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए क्रांति की शुरुआत है, जिसे मैं अयोध्या क्रांति कह रहा हूँ। इससे पहले कि मैं इस अयोध्या क्रांति पर आऊँ, विस्तार से बात करूँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा और वो ये कि अयोध्या में आकर के, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर टेंट सिटी बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना डेवलपमेंट नहीं था। अभी भी यहाँ सड़कों को चौड़ा करा जा रहा है, क्योंकि पतली पतली सड़कें हैं। और ये सब देख के बड़ा दुख होता है कि ये भगवान राम की नगरी है अयोध्या, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अब तक जो है डेवलपमेंट था वो बिल्कुल नहीं हुआ था। जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, पिछली सरकारें थी, उन्होंने भगवान श्री राम की इस नगरी को, भगवान श्री राम की इस जन्मस्थली को पूरी तरह से उपेक्षित रखा। यहाँ पर जिस तरह के हालात थे, गंदगी थी, गंदगी का साम्राज्य था, यहाँ पर बिल्कुल सड़क नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ नहीं था, होटल्स नहीं थे और बहुत छोटा सा शहर एक था। और छोटा सा शहर अब भी है, लेकिन अब धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कहूँ तो इतने सालों साल तक अयोध्या को पूरी तरह से उपेक्षित रखा गया। और शायद इसके पीछे एक बड़ा कारण यही रहा कि अयोध्या उपेक्षित रहेगी तो लोग भगवान श्री राम से नहीं जुड़ेंगे। जिन लोगों ने अयोध्या को उपेक्षित रखा, जो भारत पर जो आक्रमणकारी थे, इसके अलावा जो भारत पर अब तक जो सो कॉल्ड सेकुलर सरकारें राज कर रही थी, उन्होंने अयोध्या को अब तक उपेक्षित इसीलिए रखा क्योंकि उनको लगता था भारत के लोग, भारत का जनमानस, भारत का मानस अगर राम से जुड़ गया तो फिर एक क्रांति आ जाएगी, भारत बदल जाएगा, भारत सनातन पर उसकी श्रद्धा बढ़ जाएगी, भारत जो है सनातन संस्कृति का केंद्र बन जाएगा, भारत में सनातन का पुनरोदय हो जाएगा। यही वजह है कि यहाँ पर अब तक इस पूरी नगरी को उपेक्षित रखा गया, ताकि लोग अयोध्या से ना जुड़ें, लोग भगवान श्री राम से ना जुड़ने पाएं। लेकिन कहते हैं कि होई हो वही जो राम रचि राखा। प्रभु श्री राम ने जो तय किया था वही हुआ और उसके अनुसार पहले राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद राम मंदिर बना। अयोध्या को जिस तरह से दशकों तक, सदियों तक उपेक्षित रखा गया, वो देखकर दुख होता है। लेकिन दरअसल इस पूरी मानसिकता को समझने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों हुआ? जैसे मैंने कहा ना, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। भगवान श्री राम जो है इस देश की आत्मा है, इस राष्ट्र के प्राण हैं, इसलिए नहीं चाहते थे कि इस देश की आत्मा के साथ जो भारत के लोग हैं वो जुड़ें, इस आत्मा से एकाकार हों। इस वजह से अयोध्या को जानबूझकर उपेक्षित रखा गया। पहले मुगल आए, मुगल आक्रमणकारी आए और उसके बाद अंग्रेज आए। इन सब ने अयोध्या के ऊपर एक के बाद एक वार पर वार किया। कारण बड़ा स्पष्ट था
जो बाबर आया, बाबर ने अगर यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई और राम जन्मभूमि पर जो मंदिर था उसको तोड़ा, तो उसके पीछे एक बड़ी साफ सोच थी। वो भारतीयों के मनोबल को तोड़ना चाहता था। बाबर को भी ये मालूम था, जो मुगल आक्रांता आए उनको भी ये मालूम था कि ये देश राम का देश है और राम इस देश के कण कण में है, राम से इस देश की आस्था जुड़ी हुई है। तो उनको लगा, बाबर को ये लगा, बाबर के सिपा सालारों को ये लगा कि इस मनोबल को तोड़ना ज़रूरी है, इस आस्था पर चोट करनी ज़रूरी है। और इसीलिए बाबर ने राम जन्मभूमि पर जो मंदिर था उसको तोड़ा और वहाँ पर मस्जिद बनाई। चलिए, बाबर था वो आक्रमणकारी था, उसके बाद मुगल आए। मुगलों को तो वैसे भी राज करना था और उनके लिए राज करने का एक ही फॉर्मूला था, बांटो और राज करो। उन्होंने हिंदू मुसलमानों को बांट कर रखा। अगर आप इस पूरे राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा, जिस तरह से अदालत में, कोर्ट में इस पूरे मामले की जिरह हुई, इससे आपको पता चलेगा कि अंग्रेज़ों के आने से एक फ़ायदा तो ज़रूर हुआ कि यहाँ पर अंग्रेज़ों के आने के बाद दरअसल यहाँ पर जो राम जन्मभूमि का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं वो दस्तावेज के रूप में सूचीबद्ध होता गया। उससे पहले तो यहाँ पर कुछ दस्तावेज नहीं था कि यहाँ पर पूजा होती है, कि यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दरअसल जो दस्तावेज थे वो रिकॉर्ड में आने शुरू हुए और उससे ये बात साफ़ हो गई कि यहाँ पर जो ढांचा बना हुआ था बाबरी मस्जिद के नाम पर, उसमें कभी भी नमाज नहीं पढ़ी गई थी। ये बड़ा साफ़ हो गया। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ जो एक ढांचा खड़ा किया था वो इसलिए खड़ा किया था ताकि भारतीयों का मनोबल टूटे। लेकिन अंग्रेज़ों ने और उसके पहले जो है मुगलों ने जो किया वो एक अलग बात है। दुख ये होता है कि आज़ादी के बाद भारत की जो सरकारें थी, जो सो कॉल्ड भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद जो भारत की सरकारें थी, उन्होंने भी अयोध्या को ना समझा, ना समझने की कोशिश की, ना लोगों को अयोध्या से और भगवान श्री राम से जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि इसमें भी उनके निहित स्वार्थ थे। आप जानते हैं कि बार बार गांधी जी का जिक्र होता है, ये कहा जाता है गांधी जी राम के भक्त थे। बिल्कुल, गांधी जी तो बिल्कुल राम राज्य की बात करते थे। लेकिन दरअसल कांग्रेस जो थी आज़ादी के बाद वो गांधी की कांग्रेस रही नहीं और इसीलिए जो है वो सेकुलर कांग्रेस हो गई, जिसमें राम का नाम लेना भी एक तरह से अपराध बन गया। और इसीलिए जो है इस राम जन्मभूमि और अयोध्या शहर को पूरी तरह से न सिर्फ उपेक्षित रखा गया बल्कि सेकुलरिज्म के नाम पर यहाँ बाबरी के पैरोकार हजारों हजार और लाखों लाख की संख्या में खड़े हो गए। और इस देश ने वो दौर भी देखा जब भगवान श्री राम का नाम लेना, अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली पर राम मंदिर बने, इसकी बात करना एक अपराध हो गया था। लेकिन अब अयोध्या बदल गई है, देश बदल गया है और दुनिया भी बदल रही है। और ये सब बदलाव जो है वो अयोध्या क्रांति से इसकी शुरुआत हो रही है। जैसा मैंने कहा, आप अगस्त क्रांति के बारे में ज़रूर जानते होंगे। अगस्त क्रांति हम जानते हैं 1942 में जो अगस्त क्रांति हुई, ये हमको कहा जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया गया हमको कि दरअसल अगस्त क्रांति ने अंग्रेज़ों की चूल्हे हिला दी और अगस्त क्रांति के कारण ही जो अंग्रेज़ थे वो भारत छोड़ने के लिए मजबूर हुए। हालांकि आज इसको लेकर के लोगों के दूसरे मत भी है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन हमको जैसा इतिहास में पढ़ाया गया, हमने जो पढ़ा, जो सीखा, जो जाना, वो ये कि अगस्त क्रांति भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण जो है वो एक पड़ाव था। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसी तरह से अब आज़ाद भारत में ये जो काल चक्र की बात करी ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि काल चक्र बदल रहा है, तो मुझे लगता है जो काल चक्र बदल रहा है इसमें अयोध्या क्रांति है। वो अयोध्या क्रांति की शुरुआत हो गई है और ये जो काल चक्र बदलने की शुरुआत है ये अयोध्या की क्रांति से ही हो रहा है। ये अयोध्या क्रांति क्या है इसको समझने की ज़रूरत है और ये अयोध्या क्रांति कैसे देश और दुनिया को बदल रही है इसको समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, जब राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस वक्त पूरे देश और दुनिया में क्या माहौल था मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में लोग जश्न मना रहे थे। टाइम स्क्वायर पर भगवान श्री राम जो है, वहाँ टाइम स्क्वायर का जो मुख्य जगह है वहाँ पर भगवान श्री राम की तस्वीरें थी। लोग नीचे कीर्तन कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे। पेरिस में आप जाइए, एफिल टावर के पास, वहाँ पर राम भजन हो रहे थे। अमेरिका में जगह जगह हिंदू भगवा झंडे लेकर के अपनी कार रैली निकाल रहे थे। वहाँ मंदिरों में सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे थे और एक साथ प्रभु श्री राम का सिमरन कर रहे थे, उनके गुणगान कर रहे थे। ये सब क्या है? अमेरिका से लेकर अयोध्या तक अगर पूरी जगह एक ही माहौल है, सब जगह जय श्री राम हो रहा है, सब लोग भगवान श्री राम का गुणगान कर रहे हैं,
तो फिर ये क्या है? ये अयोध्या क्रांति नहीं तो क्या है? क्या इससे पहले आपने कभी ऐसा देखा था? क्या इससे पहले जो भारत के लोग थे, हिंदू थे, क्या इस तरह से एकजुट हुए थे? क्या इस तरह से सनातन जो है उसका स्वप्न साकार होते आपने देखा था? आज जो हम देख रहे हैं, क्या आपने इससे पहले कभी देखा था? ये ठीक है कि जो राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चला, जो कार सेवा, उसमें भी लाखों लाख लोग आए थे और उस वक्त भी देश उठ खड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इस आंदोलन को दबाया गया, जिस तरह से पूरा एक माहौल बनाया गया और बीजेपी की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया, उसके बाद जो है बहुत समय तक ऐसा दौर आया हिंदुस्तान में कि एक बार फिर से लगा कि जो राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, भगवान श्री राम का के नाम पर जो हिंदू एकजुट होने शुरू हुए थे, उसमें फिर से बिखराव शुरू हो गया। लेकिन अब अयोध्या क्रांति की शुरुआत हो गई। यह अयोध्या क्रांति आपको जो मैंने बताया, इससे तो आप समझ ही रहे होंगे। अब मैं आपको अयोध्या के बारे में बताता हूँ, जहाँ मैं मौजूद था और जहाँ मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। देखिए, अयोध्या में पहले दिन जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उसके लिए करीब करीब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 7 से 8 हज़ार देश और दुनिया से लोगों को बुलाया गया था। ये 7 से 8 हज़ार लोग थे। आम लोगों को ये कहा गया कि अभी अयोध्या ना आए, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है बहुत भीड़ है, यहाँ पर बहुत वीआईपी मूवमेंट है और इसलिए लोगों को कहा गया ना आए। लेकिन जिस दिन ये कार्यक्रम था, उस दिन भी यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग बिना बुलाए, बिना किसी के कहे, तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आ गए थे। लोगों को जिसको ट्रेन मिली वो यहाँ आया, जिसको प्लेन मिला वो यहाँ आया, कोई साइकिल से आया, कोई मोटरसाइकिल से आया, कोई गाड़ी से आया। हालांकि 2 दिन पहले अयोध्या की सीमाओं को सील कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी लोग अयोध्या के अंदर पैदल चलकर आ गए। कोई सड़क पर रह रहा था, कोई किसी धर्मशाला में रह रहा था, कोई किसी परिचित के घर पर रह रहा था। उनके मन में बस एक ही इच्छा थी कि राम मंदिर को देखना है, राम लला के दर्शन करने हैं। इस भाव के साथ लोग यहाँ पर रुके रहे। अब देख रहे हैं मेरे पीछे कितनी सर्दी है। इस वक्त भी यहाँ पर पूरी धुंध है और यहाँ पर टेम्परेचर भी जो है रात को और सुबह के वक्त 4 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तक जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो दुनिया भर से राम भक्त आए थे, वो यहाँ पर इस सर्दी का सामना करते हुए यहाँ लगातार डटे रहे। और जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उस दिन तो यहाँ पर काफ़ी नाकेबंदी थी अयोध्या में और लोग आ जा नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके बाद यहाँ पर तमाम लोग जो भक्तगण थे, जो कहीं कहीं थे, कुछ लोग अयोध्या में नहीं थे, अयोध्या की सीमा में नहीं आ पाए, वो फैज़ाबाद में थे, लखनऊ में थे, वो सब के सब पूरे अयोध्या में आ गए। और अयोध्या में आने के बाद उन्होंने यहाँ पर भगवान श्री राम का जो मंदिर है, उस मंदिर के आसपास डेरा डाल लिया, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर भगवान श्री राम के दर्शन कर सके। उस दिन जो था, जिस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई, करीब 22 जनवरी को, उस दिन बहुत सारे लोग अंदर नहीं जा पाए, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही गए थे। लेकिन उसके बाद रात को सभी लोगों ने राम मंदिर के आसपास डेरा डाल दिया। अब सोचिए, लोग सड़कों पर बिस्तर लेकर, अपने जो बस्ते लेकर आए थे, जो अपने बैग लेकर आए थे, वो बैग लेकर, अपने कपड़े लेकर, अपने बिस्तर लेकर, वो वहीं पर मंदिर के बाहर ही किसी न किसी तरह से किसी कोने में सो गए। उनको सिर्फ ये उम्मीद थी कि सुबह कपाट खुलेंगे और वो रामलला के दर्शन करेंगे। सोचिए, इतनी ठंड में भी, इतनी कड़ाके की सर्दी में भी लोग यहाँ पर खुले आसमान के नीचे सिर्फ इसलिए रुके क्योंकि उनको रामलला के दर्शन करने थे। और पहले दिन जितनी भीड़ थी, यानी पहले दिन, मेरे कहने का मतलब 23 तारीख को जो भीड़ थी, वो भीड़ जो है देखने के लायक थी। मतलब पूरा अयोध्या ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर राम भक्तों का बिल्कुल सैलाब आ गया हो। करीब पहले दिन, प्राण प्रतिष्ठा के पहले दिन 5 लाख लोगों ने यहाँ पर भगवान श्री राम के दर्शन किए, 5 लाख लोगों ने। और इसके लिए बाकायदा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ गए, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पे व्यवस्था बनाए रखने की ज़रूरी है। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने यहाँ पर डेरा डाल लिया। ये देखा कि भाई राम भक्तों को कोई तकलीफ ना हो, सब लोग जो आ रहे हैं वो यहाँ पर दर्शन कर सकें, इसलिए यहीं पर सबने डेरा डाल लिया। पहले दिन 5 लाख से ज़्यादा भक्तों ने यहाँ पर भगवान श्री राम के दर्शन किए। और जो लोग यहाँ पर जिन्होंने दर्शन किए, उनमें पूरे देश से आए हुए लोग थे, देश के हर कोने से आए लोग थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि दक्षिण में भगवान श्री राम को लेकर के उस तरह से लोगों में वैसा भाव नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ दक्षिण के लोगों को देखा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के लोगों को देखा, आंध्र प्रदेश के लोगों को देखा। नंगे पांव लोग घूम रहे थे। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जो दिव्यांग थे, जिनका कोई अंग नहीं था शरीर का, जो शारीरिक रूप से जो है उनको बड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपने गांव देहात, अपने शहर से चलकर यहाँ पर प्रभु श्री राम के दर्शन करने आ गए थे। और
मतलब हर 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 तरह के लोग यहाँ थे। अमीर लोग थे, गरीब लोग थे, कोई भेद नहीं था यहाँ पर। हर तरह के लोग भगवान श्री राम का दर्शन करने आए थे। तो ये जो कुछ मैंने देखा, इसलिए मैंने कहा ये दरअसल और कुछ नहीं, ये अयोध्या क्रांति की शुरुआत है। बिना बुलाए लोग आ रहे थे, राम राम करके आ रहे थे, तकलीफें सह करके आ रहे थे, यहाँ पे डेरा डाले रहे भगवान श्री राम के सिर्फ एक दर्शन करने के लिए। लोगों ने तमाम तरह की पीड़ा और तमाम तरह के दुख उठाए, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अयोध्या क्रांति की शुरुआत है। किसी ने बुलाया नहीं था उनको, लोगों से कहा गया था कि अभी ना आए, लेकिन उसके बावजूद लोग आ गए भगवान राम का दर्शन करने के लिए। और ये सिलसिला अभी भी जारी है, लगातार जारी है। लोग आ रहे हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं, और देश के हर जगह से, हर कोने से आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सिलसिला इसी तरह से चलेगा। आज भी यहाँ बता रहे हैं कि करीब 2 से 5 लाख लोग आज भी भगवान श्री राम के दर्शन करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये अयोध्या क्रांति की शुरुआत है, और ये अयोध्या क्रांति उन लोगों के लिए खतरे की घंटी है जो भारत को खंड खंड करना चाहते थे। अगस्त क्रांति अंग्रेजों के लिए अगर खतरे की घंटी थी, तो ये जो अयोध्या क्रांति है, ये उन लोगों के लिए खतरे की घंटी है जो भारत को खंड खंड करना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग को समझ नहीं आ रहा कि इस पूरे मामले में अब कैसे रिएक्ट करें, और वो बड़े परेशान हैं। उनको लग रहा है ये हो क्या रहा है, ये पूरा भारत भक्त कैसे हो गया, पूरा भारत जो है ऐसे एक रूप में एकाकार कैसे हो गया। उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं भारत मर गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो हमने देखा था, जिसकी हमने कल्पना की थी, वो मर गया। मैं आपको अगले वीडियो में इन लोगों के बारे में बात करूंगा, लेकिन ऐसे लोग हैं, तो उन लोगों की पीड़ा जो है वो देखते ही बनती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अयोध्या क्रांति की शुरुआत हो गई है, और ये क्रांति जो है भारत से जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, भारत विरोधी ताकतें हैं, उनको भारत से उसी तरह से बोरिया बिस्तर समेटने पर मजबूर कर देगा जिस तरह से अगस्त क्रांति ने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था। लेकिन एक बात फिर भी ध्यान रखिएगा, अगस्त क्रांति के बाद भी भारत में लोगों को बलिदान देना पड़ा था, भारत में संघर्ष करना पड़ा था, लड़ाई करनी पड़ी थी। अंग्रेज इतनी आसानी से नहीं गए। हमारे कितने ही लोग शहीद हुए, कितने ही क्रांतिकारियों को अपना सर्वस्व न्योछावर करना पड़ा। तो अभी भी ऐसी ताकतें हैं जो अंग्रेजी सत्ता की तरह मुगलों की सोच के साथ, बाबरी सोच के साथ, ये जो लोग हैं यहाँ पर, जो राम भक्त हैं, जो राम के नाम पर एकाकार हो रहे हैं, उनको तोड़ने का, उनको दबाने का, उनको परेशान करने की हर तरह की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अभी भी लोग अपनी अपनी तरह से साजिशें करने में लगे हुए हैं। जिस तरह की साजिशें उन्होंने मंदिर का निर्माण रोकने के लिए की, उस तरह की साजिशें अभी भी कर रहे हैं। लेकिन ये अयोध्या क्रांति की शुरुआत हो गई है। अगर लोग इसी तरह से एकजुट रहेंगे तो मुझे लगता है टुकड़े टुकड़े गैंग की हार निश्चित है। फिलहाल इस वक्त अयोध्या की इस सुबह से, अयोध्या में इस खूबसूरत सुबह से फिलहाल इतना ही। आपसे मैं फिर कुछ और बातें करूंगा अयोध्या पे, लेकिन अभी इजाज़त दीजिए। नमस्कार।